सत्य नमस्कार। हमारे साथ आज एक ऐसी महान हस्ती है जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से नवाजा गया है और ऐसे लोग समाज में आपको कम ही देखने को मिलेंगे जिनको किसी अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि लोगों की मेहनत होती है, प्रयास होता है और उसके बाद कहीं जाके उनको सफलताएं मिलती हैं। तब जो है, चाहे वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो या और किसी भी तरह के रिकॉर्ड हो, तब उनको अपने मुकाम पर पहुंचने के बाद मिलती है। हमारे साथ ऐसे एक साथी है सूरज। सूरज जी, क्या कहेंगे, किन किन बातों को लेके आपको अवार्ड दिया गया और क्या रहा, किस तरह की आपको फीलिंग रही, थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं बीके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं और मतलब काफ़ी सही चीज़ों को आगे रखते हैं। इसके लिए बीके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद। तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला था 5 सितंबर को। एक मिशन पर थे हम लोग, तो हमारा लेक्चर शूट हुआ था, उस पर हम लोगों ने डाला था और पूरे इंडिया से लगभग 11 लाख एप्लीकेशन अनुमानित गए थे। तो उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें वो मुझे भी मिला था। तो वो ट्रेनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को बनाने के हम मिशन पे थे, तो इसीलिए मुझे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। तो मेन किन किन टॉपिक पे आपने उसमें जो स्पीच दिया? देखिए, वो एक हमारा लेक्चर था जिसको हमने मतलब शूट करके ऑनलाइन वीडियोस भी हमने पोस्ट किया था। और टीचर्स डे वाले दिन ये मिशन था कि इंडिया को ट्रेनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोचेज़ हैं। तो फिर ये मतलब अभी क्या है कि जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन कंट्रीज़ का नाम आता है। तो हमने जब वो इनिशिएट किया तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमें फिर उसके लिए गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया था। टीचरों की बात की आपने सूरज जी, टीचरों की आए दिन कहीं ना कहीं समस्याएं रहती हैं, उन पर भी आपके कुछ ध्यान दिया? देखिए, टीचरों की अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट टीचर्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड रहते हैं अपने वेतन को लेकर। लेकिन अगर प्राइवेट टीचर्स की बात करें तो दिक्कत रहती है। तो इसीलिए क्या है कि प्राइवेट टीचर्स मतलब उतना मतलब सही तरीके से आय अर्जित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, तो टीचर्स के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा आगे के लिए। एक शिक्षा की बात की जाए, जिससे आपने टीचर भी शिक्षा से जुड़े हैं। शिक्षा का मॉडल सरकारें बात तो करती हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उस पर भी हम पूरी तरीके से मतलब खरे नहीं उतर पाते। और अगर सब लोग ध्यान देंगे, प्रयास करेंगे, सरकार के मिशन के साथ जुड़ेंगे, तो बिल्कुल हम अच्छा कर सकते हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, जिस समय आपको ये अवार्ड दिया गया और तमाम एक जनसमूह के सामने, एक मतलब किस तरह की फीलिंग उस टाइम आपको हुई? देखिए, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है जब आपको कोई ना कोई चीज़ मिले। और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और पूरे न्यू अशोकनगर के लिए ये एक गर्व की बात है कि यहाँ पे कोई मतलब किसी को ये अवार्ड मिला है, पूरे क्षेत्र के लिए है और ये अवार्ड सभी के लिए, सभी को समर्पित है। सूरज भाई जो कि न्यू अशोकनगर से आते हैं और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड से नवाजा गया, तो इनका कहना है कि एक अजीब सी फीलिंग हुई हमें और सभी लोगों को अपने सामने देखकर। एक ये लगा कि सभी हमारे अशोकनगर का नाम रोशन हुआ, दिल्ली का नाम रोशन हुआ और पूरे देश का भी कहीं ना कहीं नाम रोशन हुआ। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, जो माँ बाप कहते हैं उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हमारे रियल सपोर्टर हैं। फिर उसके बाद हमारे जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनकी बात माननी चाहिए। अगर बच्चा उनकी बातों को सुनेगा तो ज़रूर वो आगे बढ़ेगा और अपने फ्यूचर को बना सकता है और मंजिल को पा सकता है। अच्छा सूरज जी, एक सवाल और मेरा रह गया कि आगे मतलब आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है, तो आप यहीं थम जाएंगे? आगे और भी कुछ फ्यूचर में, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, फ्यूचर की प्लानिंग है, काफ़ी लोगों का समर्थन मिला और क्षेत्र से जो काफ़ी अच्छे लोग हैं उनका भी समर्थन मिला था। सामाजिक संस्थाओं ने काफ़ी फ़ोन्स वगैरह किए, मुझे मुबारकबाद दी और क्षेत्र में जो नेता लोग हैं उनकी भी काफ़ी सपोर्ट मिला था और काफ़ी मैसेजेस आए और मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके भी काफ़ी सपोर्ट मिला, आस पड़ोस का भी काफ़ी सपोर्ट मिला। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मतलब लोगों को प्रयास करना चाहिए और मेरा प्रयास मैंने किया, तो इसके लिए मैं उसमें सफल हुआ। इसमें सभी का ही सामाजिक लोगों का, मेरे फ्रेंड्स का, ठीक है, रिलेटिव्स का, सभी का साथ था। तो आगे की तैयारी अभी है और उस पर काम चल रहा है, तो उसके लिए फिर जब बात करेंगे जब वो अचीव हो जाएगा। तो जिस तरह से कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो वही कर दिखाया सूरज भाई ने, जो कि एक छोटे से न्यू अशोकनगर क्षेत्र से आते हैं और पूरे देश का नाम जब गर्वान्वित होता है, कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जैसी चीज़ कोई को नवाजा जाए, तो एक बहुत अपने आप में